राधे राधे दोस्तों। आज का टॉपिक है प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन के उद्देश्य की बात करें तो राज्यों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। इसका वर्गीकरण किया था एम.एस. जैन ने। इसको एम.एस. जैन ने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला स्टेप था 1927 से पूर्व, दूसरा था 1927 से 1938 और तीसरा था 1938 के बाद। 1927 से पूर्व कुछ संस्थाएं थी जिनका गठन किया। बर्धमान विश्वविद्यालय 1907, सर्वहितकारिणी सभा 1907, वीर भारत सभा 1910, राजपूताना मध्य भारत सभा 1918 और राजस्थान सेवा संघ 1919। कई बार ये संस्थाओं का नाम दे करके संस्थाओं की जो सन है वो पूछ ली जाती है। दूसरा स्टेप है 1927 से 1938। इसके अंतर्गत अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927। दूसरा है राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद 1928। अखिल भारतीय पूछे तो 1927, राजपूताना पूछे तो 1928। तीसरा स्टेप है 1938 के बाद कांग्रेस का अधिप्रा अधिवेशन जो कि 1938 में हुआ था। अब बात करते हैं प्रथम चरण 1927 से पूर्व। 1927 से पूर्व कुछ आंदोलन थे जो स्थानीय स्तर पर चलाए गए और कुछ राजनीतिक संस्थाओं का गठन किया गया, जिनमें पहली है बर्धमान विश्वविद्यालय 1907। इसकी स्थापना करी 1907 अजमेर में करी और जैन शिक्षा सोसाइटी के रूप में इसकी स्थापना कर दी। बाद में 1908 में इसको जयपुर स्थानांतरण कर दिया। इसके साथ ही इसका नाम परिवर्तित कर दिया जिसका नाम था बर्धमान विश्वविद्यालय, जो कि वर्तमान में भी है। इसके संस्थापक थे अर्जुन लाल सेठी। उद्देश्य की बात करें तो विद्यालय शिक्षा के साथ साथ क्रांतिकारी प्रशिक्षण देना। प्रमुख विद्यार्थी थे जोरावर सिंह बारठ, जिसे अमरदास बैरागी और राजस्थान का चंद्रशेखर भी कहा जाता है। दूसरा है प्रताप सिंह बारठ। तीसरा है माणक चंद जैन, मोती चंद जैन और जयचंद। ये कई बार जयचंद चंद है तो इसलिए एक ही लाइन में लिख दिए हैं जिससे ये आसानी से याद हो जाए। माणक चंद, मोती चंद, जयचंद। और प्रमुख आचार्य बर्धमान विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य कौन थे? विष्णुदत्त जैन थे। दूसरी संस्था है सर्वहितकारिणी सभा 1907। इसकी स्थापना करी 1907। कोई बुक में 1913 भी दे रखा है, तो ऑप्शन के हिसाब से जो हो वो कर देंगे। और चूरू में स्थापना करी। उपनाम की बात करें तो चूरू की कांग्रेस कहा जाता है। संस्थापक थे स्वामी गोपाल दास और कन्हैया लाल ढूंढ। वहाँ कौन थे? किसके? अर्जुन लाल सेठी थे। और स्थापित शिक्षा केंद्र कबीर पाठशाला दलितों के लिए और पुत्री पाठशाला बालिकाओं के लिए। 1915 में जैसलमेर में सागरलाल गोपा ने सर्वहितकारिणी वाचनालय की स्थापना करी, क्योंकि सर्वहित वाचनालय और सर्वहित सभा 1907 में स्थापना की। यहाँ 1915 में और जैसलमेर में सागरलाल गोपा ने करी थी। अब जब वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में। संस्थापक थे केसरी सिंह बारठ और गोपाल सिंह खरबा। वीर भारत सभा की स्थापना करी 1910 में, कोटा में कर दें। संस्थापक की बात करें तो केसरी सिंह बारठ और गोपाल सिंह खरबा। यहाँ पर भी सेम नोट है। 1910 में विजय सिंह पथ ने वीर भारत समाज की स्थापना की। कई बार जैसे पूछ ले कि वीर भारत समाज की स्थापना किसने की, तो विजय सिंह पथिक ने करी। तो कई बार कन्फ्यूज जाते हैं, तो साथ में साथ लिख दिए कि वीर भारत समाज विजय सिंह पथिक 1910 और वीर भारत सभा केसरी सिंह बारठ और गोपाल सिंह खरबा 1910 कोटा में। ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं राजपूताना मध्य भारत सभा 1918। स्थापना हुई थी मारवाड़ी पुस्तकालय चांदनी चौक दिल्ली में। अध्यक्ष थे जमनालाल बजाज, उपाध्यक्ष थे गणेश शंकर विद्यार्थी। मुख्यालय था कानपुर, कालांतर में इसको अजमेर में स्थापित कर दिया। अन्य सदस्यों की बात करें तो विजय सिंह पथिक, और जिसको भूप सिंह भी कहा जाता है विजय सिंह पथिक को, और नरसिंह सरस्वती और चांदकर शारदा, जिसे विधवा विवाह और दलित उद्धार 2 बुक लिखी थी। विधवा विवाह और दलित उद्धार किसकी बुक थी? चांदकर शारदा की। और राजपूताना मध्य भारत सभा 1918 में जो इसके 3 अधिवेशन हुए थे। पहला था 1918 में दिल्ली में, अध्यक्ष था गिरधर शर्मा। सेकंड थे 1919 में अमृतसर
और राजस्थान की बात करें, राजस्थान में मध्य भारत सभा का कौन सा अधिवेशन हुआ था, तो 1920 में अजमेर में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे जमनालाल बजाज। इसका तीसरा अधिवेशन दिसंबर 1920 में नागपुर में अध्यक्ष थे गणेश नारायण सोमाणी। पांचवी संस्था है राजस्थान सेवा संघ, 1919 में स्थापना हुई, 1919 वर्धा महाराष्ट्र में। 1920 में इसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया। इसके संस्थापक थे विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, केसरी सिंह बारठ और अर्जुन लाल सेठी। तो विजय, राम, हरि, केसरी और अर्जुन। 1927 से 1928 में राजस्थान सेवा संघ आपसी मतभेदों का निष्क्रिय हो गया। अब प्रमुख समाचार पत्र की बात करें तो राजस्थान केसरी देशी राज्यों का प्रथम समाचार पत्र था। देशी राज्य कौन से? मारवाड़, मेवाड़ वाला थे, वो जो सब देशी राज्य थे। प्रकाशन भय 1920 में वर्धा से भय। संस्थापक की बात करें विजय सिंह पथिक, सत्यदेव विद्यालंकार। अब देखो मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ संस्थापक की तुमको कि विजय सिंह पथिक, तो पथिक विजय कब होगी? जब तुम सत्य पे चलेंगे, और सत्य कब? केसर रह जाएंगे भाई, हम शाखा पढ़ दें तो वहाँ केसर होता है, तो इसलिए आप ऐसे ही कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। सह संस्थापक की बात करें तो रामनारायण चौधरी और ईश्वरचंद आसिया। व्यवस्थापक की बात है हरिभाई किंकर और कन्हैयालाल कलंतरी। दूसरा समाचार पत्र है नवीन राजस्थान, इसका प्रकाशन हुआ था 1922 में अजमेर से प्रकाशन किया। संस्थापक की बात करें विजय सिंह पथिक और किशोर सिंह शर्मा। तो आप यहाँ भी याद करें, विजय कब होगी? जब किशोर और नवीन होगा, किशोर और नवीन किशोर विजय, ठीक है। आदर्श तिवारी की बात करें यश वैभव की चाह नहीं, और 1923 में इसमें प्रतिबिंब लगा दिया, और 1923 में इस नवीन राजस्थान को ही नाम परिवर्तित करके तरुण राजस्थान कर दिया और उसको अजमेर से प्रकाशित कर दिया। अब संस्थापक की बात करें तो रामनारायण चौधरी और शोभा राम गुप्ता, और जयनारायण व्यास ने बाद में तरुण राजस्थान को ब्यावर से प्रकाशित किया। द्वितीय चरण 1927 से 1938, इसमें था अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927। मैंने कहा था अखिल भारतीय आए तो 1927, स्थापना 1927 दिल्ली में। प्रथम अधिवेशन था किसका था? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन था 1927 में। अध्यक्ष थे दीवान रामचंद्र राव बहादुर, उपाध्यक्ष थे विजय सिंह पथिक। राजपूतना इन मध्य भारत सभा का सचिव था राम नारायण चौधरी। सदस्य की बात करें तो जयनारायण व्यास और कन्हैयालाल कलंतरी जो जोधपुर से थे। रामदेव पौद्दार और दूसरा था बालकिशन पौद्दार, ये बीकानेर से थे। त्रिलोक चंद माथुर करौली से थे। नैनूराम शर्मा कोटा से थे और शंकर लाल शर्मा अजमेर से थे। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का सातवां अधिवेशन 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946, ठीक है, मतलब एक ही दिन, दो ही दिन चलो नॉर्मली। आयोजन था उदयपुर में, अध्यक्ष थे जमनालाल बजाज, और इस अधिवेशन में शेख अब्दुल्ला ने भाग लिया। तो क्वेश्चन यह आता है कि क्या नाम है, जो यहाँ पर था ना, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का राजस्थान में सातवां अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो उदयपुर में हुआ था। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अंतिम अधिवेशन 1948 में जयपुर में हुआ था। अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारवैया। दूसरा था राजपूतना देशी राज्य लोक परिषद 1928 में स्थापना करी, 1928 में गई। यह परिषद अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की प्रांतीय इकाई थी। राजपूतना देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन 1931 अजमेर में हुआ था। उसके अध्यक्ष थे रामनारायण चौधरी। इसका प्रथम अधिवेशन 1931 में गया, और यहाँ पर की बात करें तो यहाँ सातवां अधिवेशन उदयपुर में आएगा। अब बात करें तृतीय चरण की 1938 के बाद। 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने रियासतों की जनता से आग्रह किया कि वे अपनी अपनी रियासतों में प्रजामंडल
प्रजा परिषद और लोक परिषद की स्थापना करें। कांग्रेस के अधिवेशन में समर्थन के बाद बड़े पैमाने पर प्रजामंडल की स्थापना हुई है। अब स्थापना की बात करते हैं, देखो इसको ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जैसे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। 1931 में 2 प्रजामंडल की स्थापना की, जयपुर बूंदी। मैंने साथ ही साथ लिख दिया है, जयपुर में की जो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई वो की थी कपूर चंद पाटनी, और बूंदी में थे कांतिलाल जैन, ठीक है। जय कब होगी, जब बूंदी बटेगी, ठीक है। 1934 में जोधपुर और हाड़ौती, 2 प्रजामंडल 1934 में, जोधपुर और हाड़ौती। तो जोधपुर में थे जयनारायण व्यास और हाड़ौती में थे नैनूराम शर्मा। तीसरा अधिवेशन 1937 बीकानेर और धौलपुर। तो बीकानेर में की बात करते हैं मगाराम वैद, और धौलपुर की बात करें तो कृष्णदत्त पालीवाल। 1938 में कई सारे प्रजामंडलों की स्थापना हुई, 5 प्रजामंडल थे। शाहपुरा राजेश चंद्र ओझा। मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ में थे माणिकलाल वर्मा ही। अलवर में थे हरिनारायण। भरतपुर में थे गोपीलाल यादव, और करौली में थे त्रिलोक चंद। 1939 में 3 प्रजामंडलों की स्थापना की, सिरोही गोकुल भट्ट, कोटा में नैनूराम, और किशनगढ़ कांतिलाल चौथानी, ठीक है। 1942 की बात करें तो कुशलगढ़ भंवरलाल निगम। 1943 की बात करें तो बांसवाड़ा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। 1944 की बात करें डूंगरपुर भोगीलाल। 1945 की बात करें तो प्रताप अमरलाल। और जैसलमेर, तो जैसलमेर मीठो पानी दूर दूर ना, तो मीठा लाल, दूर दूर तो मिले ही ना है ना, तो मीठा लाल तुम ट्रिक से जैसे भी समझ सकते हो, याद कर सकते हैं। 1940 में झालावाड़ मांगी लाल। तो इसलिए प्रजामंडल यहाँ पर ख़त्म हो गया, और मतलब ये इसके बाद ये यहाँ से कल में जयपुर प्रजामंडल स्टार्ट कर दूंगा।